फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी। क्लास 10th मैथमेटिक्स के जो पेपर हुए थे सीबीएसई के 2024 के, उन क्वेश्चन पेपर सेट में जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट हुए थे उनको हम डिस्कस कर रहे थे वन बाय वन। और इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से है। ठीक है, अगर आपने इससे पहले के वीडियोस या क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट उस लिंक पे जाके सभी वीडियोस के गो थ्रू हो सकते हो, बिकॉज देयर आर हायर चांसेस कि ये क्वेश्चन जो है या इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको 25 के जो सीबीएसई के पेपर होने वाले हैं उसमें भी देखने को मिलेंगे। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। बिकॉज जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक हम इसी टाइप के जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको हम हमारे इस चैनल पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वो वीडियोज आपसे बिल्कुल मिस नहीं होंगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए प्रेस करने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के डिस्कशन को। सीबीएसई ने ये क्वेश्चन बेसिकली जो चैप्टर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उससे पूछा है। देखो क्या है क्वेश्चन। इन एन एपी इफ द फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 7, आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है, एंड nth टर्म मींस इसको मैं लास्ट टर्म भी बोल सकता हूं ना, nth टर्म या लास्ट टर्म आपको गिवन है 84, एंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स Sn इक्वल टू दे रखा है 2093 डिवाइड बाय 2, देन वी हैव टू फाइंड आउट n मींस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी इस एपी में, वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होती है उनके सम का हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बेसिकली मैं दो तरीके से कर सकता हूं, बट चलो मैं आपको दोनों ही तरीके बता देता हूं यहाँ पे, है ना। देखो, जो सम ऑफ n टर्म्स होता है वो क्या होता है? Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होने वाला है। ठीक है, या फिर एक और जो फॉर्मूला है वो होता है क्या? n बाई 2 a प्लस l या a n, ये भी फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके, तो अब हमें देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी दे रखी है, लास्ट टर्म भी दे रखी है और सम Sn भी दे रखा है, तो मैं n डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकता हूँ यहाँ से, है ना। मैं डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। देखो Sn की जगह क्या पुट कर दूं मैं? 2093 डिवाइड बाई 2, ये हमें दे रखा है Sn इक्वल टू n, हमें फाइंड आउट करना है n बाई 2, a प्लस ए एन फर्स्ट टर्म 7 प्लस लास्ट टर्म कितनी दे रखी है? 84। ओके, अब यहां से देखो ये 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो n की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी? यहाँ पे देखो 2093 डिवाइडेड बाय 84 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 91 होने वाला ये। ओके, 91 से इसको मैं कैंसिल करता हूं, देखो 2 टाइम्स जाएगा पहले तो, है ना। 90 90 180 182 हो गया ये, है ना। 182 हो गया तो 9 प्लस 18 27 बच जाएगा, 273 हमारे पास में आ गया। तो 91 273 को कितने टाइम्स डिवाइड करेगा? 3 टाइम्स डिवाइड कर देगा ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स। इट मीन्स n की वैल्यू जो हमारे पास में आ गई वो क्या आ गई? 23। मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स कितना होने वाला है? 23। मीन्स ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। ये फर्स्ट मेथड हो गया, है ना, ये फर्स्ट मेथड है हमारा। अब इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से कर सकता हूं। देखो, हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है ना। अगर मैं ये फॉर्मूला किसी के दिमाग में नहीं आता है ये वाला, तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से भी कर सकते हो, बट इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर मुझे करना है तो मुझे देखो a की वैल्यू पता है, n मुझे फाइंड करना है और Sn मुझे पता है, ये d जो है ये मुझे पता नहीं है। तो मैं पहले क्या करूंगा? d मींस कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करूंगा। वो कैसे फाइंड आउट करूंगा? देखो an हमें दे रखा है, मींस nth टर्म दे रखा है, तो किसी भी AP का जो nth टर्म होता है वो क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस तरीके से होता है। an आपको दे रखा है, कितना है? 84, तो ये आ गया 84 इक्वल टू a मींस फर्स्ट टर्म 7 प्लस n मुझे पता नहीं है तो n माइनस 1 इंटू डी भी मुझे पता नहीं है तो इंटू डी आ जाएगा। ओके, अब ये देखो क्या हो जाएगा? ये 7 इस साइड आ जाएगा, तो 84 माइनस हो जाएगा 7 मींस कितना आ जाएगा? ये 77 आ जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू जो d है उसकी वैल्यू क्या आने वाली है आपके पास में? 77।
7 आने वाली है। ओके, अब n-1 इंटू डी की वैल्यू आपके पास में 77 आ गई, तो ये वैल्यू क्या आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते इसमें Sn में? देखो Sn, ये सेकंड मेथड बता रहा हूं मैं आपको। Sn इक्वल टू हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, तो अब ये n-1 इंटू डी की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली 77, और a की वैल्यू आपके पास में 7 ऑलरेडी है, तो ये सभी वैल्यू मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो Sn जो है, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा यहाँ ले लेता हूँ ना। Sn की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो Sn इक्वल टू n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस 77 आ गया। अब ये सभी वैल्यू मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। Sn की वैल्यू 2093 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू n मुझे फाइंड आउट करना है, ट्वाइस ऑफ a कितना है, 7 है, तो 7 2 जा कितना हो गया, ये 14 हो गया, तो 14 प्लस 77 आ जाएगा, ये है ना, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 17 7 प्लस 14 अगर आप करोगे तो वो फिर से क्या होने वाला है, 91 होने वाला है ना, ये वापस क्या बन जाएगा 91, तो n की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी फिर से 2093 डिवाइडेड बाय 91, तो ये 91 से इसको आप कैंसिल करोगे तो फिर से आपके पास में क्या आने वाला है 23 है। ओके, तो दोनों तरीकों से आप कर सकते हो, बेस्ट जो तरीका है वो जो पहले वाला तरीका बताया था वही आपको करना है, बिकॉज उसमें सीधा आपको फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। ओके, ये जो क्वेश्चन था मैंने जैसे बताया था सीबीएसई ने 2024 के क्वेश्चन पेपर्स में पूछा है चैप्टर 5 से रिलेटेड, तो चैप्टर 5 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन सीबीएसई ने 2024 के पेपर्स में पूछे हैं उन सभी क्वेश्चन को हमने कंपाइल करके एक ई बुक क्रिएट किया है, जिसका आपको कवर पेज दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे। अगर आप इस बुक को पाना चाहते हो तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू आप सारी डिटेल इस बुक से रिलेटेड ले सकते हो। ओके, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।